Once again, welcome back on my YouTube channel. So, how are you all? I hope you all are okay. So, today I'm going to talk about what pronoun. तो आज हम लोग pronoun सीखने वाले हैं. तो in my previous video I have told you about what noun. तो previous video में मैंने आपको किसके बारे में बताया था? संज्ञा के बारे में बताया था. तो आज हम लोग pronoun डील करेंगे. So before saying anything, first of all we have to know why we try to use pronoun in the place of noun. मतलब हम संज्ञा के बदले हमेशा pronoun का यूज क्यों करते हैं. तो आइए जानते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज को हम बार बार यूज करेंगे तो जो उसकी इम्पोर्टेंस होती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है. इसीलिए जब नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए, किसकी रिपीटेशन से, नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं. क्योंकि किसी भी सेंटेंस में हम या किसी वाक्य में अगर नाउन को हम बार बार यूज करेंगे तो जो उसकी सेंटेंस की सुंदरता होती है वो समाप्त हो जाएगी. इसीलिए हम संज्ञा के बदले प्रोनाउन का यूज करते हैं. अब आइए जानते हैं डेफिनेशन क्या होता है. एज वी नो दैट इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन. ये किसका सब्स्टिट्यूट है? नाउन का सब्स्टिट्यूट है. ये संज्ञा का सब्स्टिट्यूट है. मीन्स जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं. तो एज वी नो दैट डेफिनेशन, pronoun is a word that is used instead of noun. संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए वो क्या कहलाएंगे? सर्वनाम. तो आइए जानते हैं दो तीन और डेफिनेशन. आई हैव जस्ट जॉटेड डाउन हियर. मैं दो तीन डेफिनेशन और यहाँ पे लिखा हूँ. तो अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे. तो जैसा कि मैंने लिखा है, pronoun is a word that is used instead of noun. मीन्स प्रोनाउन या सर्वनाम एक ऐसा वर्ड है जो संज्ञा के बदले या संज्ञा के बजाय प्रयोग किया जाता है. जैसे कि ही, सी, आई, वी, दे, यू, ये क्या है आपके? ये सब क्या है आपके? प्रोनाउन है. अब देखते हैं, एक मैंने दूसरी डेफिनेशन लिखा है. प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट चेक्स द रिपीटेशन ऑफ नाउन. प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट चेक्स द रिपीटेशन ऑफ नाउन. मीन्स प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के रिपीटेशन को क्या करता है? चेक करता है. तो दैट इज व्हाई इट इज जस्ट रिटन हियर, चेक्स द रिपीटेशन ऑफ नाउन. अब देखते हैं इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे. जैसा कि हम जानते हैं कि संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है या संज्ञा के बदले जिन शब्द प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं. अब हम लोग जानेंगे कि इसका एग्जाम्पल के थ्रू कि हम कैसे पहचाने कहाँ पे संज्ञा है, कहाँ पे सर्वनाम है, कहाँ पे नाउन है और कहाँ पे प्रोनाउन है. तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि ऋषभ पंत इज अ वेरी गुड प्लेयर. ऋषभ पंत इज अ वेरी गुड प्लेयर एंड ही लिव्स विथ हिज फादर. ऋषभ पंत इज ए वेरी गुड प्लेयर एंड ही लिव्स विथ हिज फादर. अब हम देखेंगे कि इसमें कहाँ पे नाउन है, कहाँ पे प्रोनाउन है. तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ऋषभ पंत है ये क्या आपका? ये आपका नाउन है. अब हम देखेंगे कि ये ऋषभ पंत हो गया. अब यहाँ पे देखेंगे ही क्या है? ही क्या आपका? ही आपका ये प्रोनाउन है. ये आपका प्रोनाउन है. जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जब किसी सेंटेंस में हम बार बार अगर नाउन यूज करेंगे, एक ही मतलब उसका जो बार बार रिपीटेशन होगा तो वो जो सेंटेंस की जो इम्पोर्टेंस होती है वो समाप्त हो जाती है. तो अगर मैं यही, जैसे ऋषभ पंत इज ए वेरी गुड प्लेयर, अगर फिर अगेन यही चीज लिखता हूँ, ऋषभ पंत लिव्स विथ हिज फादर, तो जैसे क्या नाउन का क्या हो रहा है? एक तरीके से रिपीटेशन हो रहा है. इसलिए रिपीटेशन से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का. तो मैंने यहाँ पे ऋषभ पंत ना लिखने के बजाय मैंने क्या लिखा? ही. तो यहाँ पे ही क्या हो गया? आपका प्रोनाउन हो गया. तो एग्जांपल फिर से देखते हैं. ऋषभ पंत इज अ वेरी गुड प्लेयर, ही लिव्स विथ हिज फादर. यहाँ पे जो ही है यह क्या आपका? यह आपका प्रोनाउन है. अब हम सीखेंगे कि कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, मीन्स कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं. तो जो कि पहला आपका है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन मीन्स होता है, क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन मीन्स होता है पुरुषवाचक सर्वनाम. तो अब देखते हैं कि इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं. जैसे कि आपका आई हो गया. इट इज नॉट आई,
It is I, it is not I. It is I, me, us, you, he, him, she, her and it, they, them. ये सब आपके क्या है? ये आपके पर्सनल प्रोनाउन है। उसी तरीके से देखेंगे दूसरा क्या हमारा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन मीन्स होता है अधिकारवाचक। वी ट्राई टू नो पजेस ओवर देयर। तो आपका हो गया अधिकारवाचक सर्वनाम। अब देखेंगे अधिकारवाचक सर्वनाम में अंतर्गत कौन कौन सा आते हैं। जैसे कि आपका हो गया माइंड हो गया, आवर्स हो गया एंड योर्स हो गया, हिज हो गया, हर्स हो गया या फिर देयर्स हो गया। फिर देखेंगे थर्ड वन हमारा क्या है। थर्ड वन आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसा कि हम भली बात जानते हैं डिमॉन्स्ट्रेट मतलब होता है क्या, संकेत। तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स हो जाएगा आपका संकेतवाचक सर्वनाम। तो संकेतवाचक सर्वनाम में देखेंगे दिस, दैट, दीज, दोस एंड सच। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे तीन बताया और उसके बाद हम लोग जानेंगे फोर्थ वन कौन सा है। जो हमारा फोर्थ वन है, जो चौथा प्रोनाउन है वो कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइए देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन कौन से होते हैं। जैसे कि ईच, ईच हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, फिर नन हो गया। और फिर देखेंगे पांचवा कौन सा हमारा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मीन्स होता है पारस्परिक संबंध सूचक। तो पारस्परिक संबंध सूचक में देखें ईच अदर, वन अदर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ईच अदर कब लगता है और वन अदर। ईच अदर जब दो व्यक्ति हो या फिर दो वस्तु हो तो हम क्या लगाएंगे, ईच अदर लगाएंगे। वन अदर अगर दो से प्लस हो, मतलब अगर दो व्यक्ति या दो वस्तु हो फिर लेकिन उससे ज्यादा हो, मतलब तीन हो, चार हो, तो हम क्या लगाएंगे, वन अनदर। अब फिर जो हम लोगों का सिक्स्थ वन है, जो छठवां प्रोनाउन है वो कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स होता है निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आइए देखें कि कौन कौन है। माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ एटसेट्रा। उसके बाद फिर देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है एम्फैटिक प्रोनाउन। अब देखते हैं कि एम्फैटिक प्रोनाउन, ऐसा कहा जाता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है, सेम है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन कैसे हैं, सेम है, लेकिन ये मैटर करता है कि वो कहाँ पे यूज हुए हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से, माई सेल्फ, आवर सेल्फ एंड योर सेल्फ, मतलब ये सब है। तो एम्फैटिक प्रोनाउन भी ये सब है। लेकिन अब आइए जानते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये क्या है कि जब ये सब्जेक्ट पर दबाव डालने के लिए हम किसका प्रोनाउन, किस प्रोनाउन का यूज करते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन। लेकिन इस पे सब्जेक्ट पे हम दबाव नहीं डालते हैं, लेकिन एम्फैटिक प्रोनाउन में हम सब्जेक्ट पर दबाव डालते हैं। जैसे कि आई माई सेल्फ डिड दैट, जैसे मैंने खुद उसे किया, तो मैंने यहाँ पे किस पे प्रभाव डाला, आई माई सेल्फ, मतलब मैं खुद। तो इसीलिए ये क्या आपका एम्फैटिक प्रोनाउन हो गया। उसके बाद देखेंगे जो एट्थ वन है, आठवां इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन की हिंदी होती है अनिश्चयवाचक, मतलब कोई निश्चय नहीं है। जैसे कि एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, समवन, नो वन, नोबॉडी एटसेट्रा, मतलब और भी हैं। तो ये आपका हो गया इंडक्टिव प्रोनाउन। अब देखिए जो नाइन्थ वन है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स होता है संबंधवाचक, मतलब जो संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं किस क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में ये देखते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन में आपका हो गया हु हो गया, हुम हो गया, हुज, उसके बाद फिर विच एवं दैट। और एक और आपका होता है क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी ये क्या होते हैं, यही हु, हुम, हुज एंड विच और उसके बाद दैट होते हैं। लेकिन ये यहाँ पे जोड़ने का कार्य करते हैं। और जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है वो सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का कार्य करता है। So thank you so much. कैसी लगी वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।